गुर्जर या गुर्जर प्रतिहार कभी इस देश के शासक थे। कहानी इस प्रकार है, हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद भी हरियाणा काफी फलता फूलता रहा। प्रतिहार साम्राज्य के बाद तोमर शासक का पुत्र आया, जिसके पुत्र अनंगपाल ने दिल्ली शहर की स्थापना की। हरियाणा उसके साम्राज्य का एक हिस्सा बना। पेहोवा शिलालेख 822 ईस्वी के अनुसार यह क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राट भोज के साम्राज्य का हिस्सा था। गुर्जर प्रतिहार काल में हरियाणा संस्कृति, कला और व्यापार की प्रगति के शिखर पर पहुंच गया था। ब्रिटिश काल में गुर्जरों को बहुत कष्ट झेलने पड़े। उनकी जमीनें जब्त कर उन्हें खेती से बाहर कर दिया गया, जिसका उल्लेख एक पुराने गैजेटियर में किया गया है। भारी मूल्यांकन के दिनों में, जो नियमित मूल्यांकन से पहले था, गुर्जरों ने अपनी जमीनों को चरागाह के रूप में दिखाकर उन पर लगाए गए भारी जामा टैक्स से बचने का प्रयास किया। इसलिए उन्हें खेती से बाहर कर दिया गया। जब टैक्स भुगतान के लिए दबाव डाला जाता है, वो गांवों को छोड़ देते थे, जिसके कारण सरकार द्वारा जारी एक विशेष नियम के तहत संपदा के परित्याग को रोकने के लिए उनके अधिकारों को जब्त कर लिया जाता है। अइरों और जाटों की तरह गुर्जर भी बहादुर लोग हैं। एक देहाती जनजाति होने के कारण उनकी बस्तियां ज्यादातर दक्षिण गुड़गांव और फरीदाबाद क्षेत्रों में पहाड़ियों के साथ नदी की निचली भूमि और उत्तर में शिवालिक में पाई जाती थीं। जगाधरी और बुढ़िया के आसपास का क्षेत्र और समालखा के पास, जहां वे बड़ी संख्या में रहते थे, उसे पहले गुजरात कहा जाता था। अर्थात गुर्जरों के कारण इस क्षेत्र को गुजरात कहा जाता था। गुर्जर एक मार्शल समुदाय है, जिसने सदियों से अपनी स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए संघर्ष किया। डेंजेल इवेटसन भी इस बात को अलग शब्दों में कहता है कि गुर्जर पूरे इतिहास में अशांत रहे हैं। वे दिल्ली के बादशाहों की आंखों में लगातार कांटे की तरह चुभे थे और गुर्जर अब भी अनुशासन के बंधनों का लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी मुख्य एकाग्रता नारनौल, पलवल, बल्लभगढ़ तहसील, नारायणगढ़ और जगाधरी तहसील, कैथल के आसपास और हिसार जिले में है। गुर्जर कुशल कृषक हैं। वे शारीरिक रूप से लंबे और बलवान होते हैं,